बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रहीम यार खान के काश्तकार घराने में पैदा होने वाले आसम सलीम बाजवा की ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है वो तो फ़न सफ़ेगरी में गुजर गया। फ़ौजी मुलाजमत से रिटायर हुए तो स्ट्रेटजिक इंतज़ामी ओहदे सी पैक के चेयरमैन बने, लेकिन अब वो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए इत्तलाआत भी मुकर्रर हो चुके हैं। यूँ ज़िंदगी में पहली बार वो खालिस सियासी ओहदे पर काम कर रहे हैं और अब इनके ख़ानदान और इनकी ज़ात से जुड़े बहुत बड़े इल्ज़ाम ने इनको आ लिया है। बाजवा साहब की मुबैना जायदादों की हकीकत क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवने खसूसी बराए इत्तलाआत और सी पैक अथॉरिटी के सरबराह भी हैं। इन्होंने इस रिपोर्ट की अशात के बाद ट्विटर पर इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए लिखा कि एक गैर मरूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ अनाद पर मबनी एक कहानी शाया हुई है जिसकी मैं पुरजोर अंदाज में तरदीद करता हूँ। गुज़श्ता माह जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी और मशीरान के असासों और शरीयत की तफसीलात जारी की तो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इनका खूब चर्चा हुआ। इन तफसीलात के सामने आने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकाते आमा के साबिक सरबराह और बाद में फ़ौज की कमांड की क़यादत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी बराए इत्तलाआत और सी पैक अथॉरिटी के सरबराह हैं, इनके असासाजात पर कड़ी तनकीद की गई। मगर जब 27 अगस्त को सहाफ़ी अहमद नूरानी की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा और इनके ख़ानदान के कारोबार के बारे में एक रिपोर्ट फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर शाया हुई तो सवालात और तनकीद का एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुल गया और ट्विटर पर मुसलसल आसम बाजवा और बाजवा लीक्स ट्रेंड कर रहा था। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट में आसम सलीम बाजवा और इनके ख़ानदान से मुतल्लक दावों के हवाले से। नाज़रीन, सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपने मजमून में दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा के ख़ानदान की कारोबारी सल्तनत का फैलाव और जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा की फ़ौज में अहम ओहदों पर तरक्की दोनों चीज़ें साथ साथ चलीं। अपनी रिपोर्ट में अहमद नूरानी साहब जो हैं वो मज़ीद लिखते हैं कि आसम सलीम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लक दावे किए हैं, जिनमें ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि ये जायदादें 4 ममालिक में फैली हुई हैं। अहमद नूरानी ने एक नुक्ता यह भी उठाया है कि आसम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवने खसूसी बनने के बाद जमा करवाई गई अपने असासाजात की फहरिस्त में अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुकायदा कालम में बाकायदा नहीं लिखा गया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह जारी किए गए असासाजात की फहरिस्त में आसम सलीम बाजवा ने अपनी अहलिया के नाम पर ख़ानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपए की सरमायाकारी ज़ाहिर की और इस हलफनामे के आखिर में तस्दीक की कि मेरी और मेरी बीवी की असासाजात की फहरिस्त ना सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है बल्कि मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। इसी हवाले से सहाफ़ी अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए दावा किया है कि SECP के वेबसाइट से आसम सलीम बाजवा के बेटों की मलकियत के बारे में मालूमात इतवार 1 अगस्त को हटाई गई थी, जो कि ईद की छुट्टी थी। इन्होंने मजीद दावा किया कि SECP के पूरे अदारे को मालूम है कि ये बात और मेरे पास तमाम डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं। अहमद नूरानी अपने मजमून में लिखते हैं कि जब इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा से इनकी अहलिया की अमेरिका में जायदाद और बैंक अकाउंट्स के हवाले से मुतल्लिक सवाल किया और पूछा कि इन्होंने अपने असासाजात की डिक्लेरेशन में अपनी बीवी के हवाले से वाज़ेह तौर पर यह क्यों लिखा कि इनका पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबारी सरमाया नहीं है, तो जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने जवाब देने से गुरेज किया। ताहम मजमून की अशात के बाद ट्विटर पर आसम सलीम बाजवा ने 2 टोक अंदाज में इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए लिखा है कि एक गैर मरूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ अनाद पर मबनी एक कहानी शाया हुई है जिसकी मैं पुरजोर अंदाज में तरदीद करता हूँ। जब BBC ने नाज़रीन अहमद नूरानी से इस बारे में सवाल किया तो इन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा, मुनासिब तरीके से जवाब देने के लिए इन्हें वाज़ेह करना होगा कि मेरे मजमून में कौन से हक़ाइक़ गलत हैं और इन्हें इसके लिए शवाहिद फराहम करने होंगे। अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए नाज़रीन मज़ीद ये दावा किया कि आसम सलीम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों का सन मुकम्मल मलकियत का कोई ज़ाती कारोबार नहीं था और इसी साल वो साबिक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए और परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ में तैनात भी हुए। अहमद नूरानी ने BBC से बात करते हुए कहा कि असल सवाल ये है कि ये तमाम सिलसिला शुरू कैसे हुआ और इब्तदाई सरमाया
कैसे लगाया गया और वो रकम कहां से हासिल की गई, और 3 हफ्तों तक जवाबात का इंतजार करने के बावजूद आसिम सलीम बाजवा खामोश क्यों रहे। नाज़रीन, ये यकीनी तौर पर रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि पहले फौज से मुंसलिक रह चुके हैं और अब वो CPAC से मुंसलिक हैं और खास तौर पर वज़ीर आज़म के वो मुशीर भी हैं, तो इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि आसिम सलीम बाजवा जो कि इतने एक खास ओहदे पर फायज रहे, ताकि हमारी फौज और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अलावा हमारी जो हुकूमत है, इनको बदनाम किया जा सके कि ये करप्शन में मुलव्वस है। हालांकि ऐसी कोई अभी तक सदाकत जो है वो सामने नहीं आई। ये महज आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये जो दुश्मन अनासर हैं हमारी फौज हमारे अदारों के खिलाफ मुसलसल बकवासबाजी करने में लगे हुए हैं, इनको कभी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं होगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।